जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको यूपी टेट 2026 में के पेपर में आने वाला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। जी हाँ, क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो आप वैसे भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। डिसेंडिंग ऑर्डर का जो मतलब होता है वो होता है बड़ी से छोटी संख्या। बड़ी से छोटी संख्या। लेकिन बड़ी से छोटी संख्या तो करनी है, अगर वो संख्या माइनस में भी आ जाए तो हम उसे कैसे लगाएंगे? यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। जी हाँ, ये माइनस में और यहाँ कुछ प्लस में संख्या दी हुई है, यानी इंटीरियर्स है, यानी इसे कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। ये पूर्णांक संख्या है। जी हाँ, आपको बता दूं पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें माइनस वाली भी संख्या होती है और जिसमें प्लस वाली भी संख्या होती है, यानी माइनस और प्लस दोनों की संख्या होती है, उसी को हम पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीरियर्स कहते हैं। तो इसी का हमें डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है, यानी आरोही क्रम निकालना है। कहने का मतलब यह है कि इसमें से बड़ी संख्या से होते हुए हमें छोटी संख्या तक जाना है। अगर इस तरह का प्रश्न कभी एग्जाम में पूछा जा रहा है तो हम उसे कैसे बनाएंगे? क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्न जरूर आते हैं, ये बहुत खास बात है। और इस बार यूपी टेट 2026 में इस तरह का प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि कई किताबों में इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो हमें पहले से ही सीख के जाना है कि आखिरकार इस तरह के प्रश्न कभी आए तो हम उन्हें कैसे बनाएंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बनाते हैं वही तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो जो कमजोर बच्चे हैं वो इसे ज्यादा ध्यान से देखें कि इसे कैसे करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि माइनस, यहाँ पर जो 8 है वो प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस में है। और माइनस वाली संख्या तो आप देख ही रहे हैं, ये अलग से माइनस में दिखाई दे रही है और बाकी सब प्लस में दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पूछा है ना बड़ी संख्या से, तो धनात्मक संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है, यानी जो प्लस में है वही संख्या सबसे बड़ी संख्या है। तो प्लस में एक ये 8 भी है, ये 0 भी है और ये 30 भी है। तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर का हम पता लगाएंगे, यानी अवरोही का पता लगाएंगे। तो पहले पहले हम कौन सी संख्या लेंगे? पहले हम धनात्मक संख्या लेंगे। धनात्मक यानी जो प्लस में है उन्हें लेंगे। तो प्लस में जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 है। तो 30 सबसे बड़ी है। उसके बाद कौन सी संख्या है? उसके बाद 8 है। और उसके बाद धनात्मक की संख्या कौन सी है? 0 है। तो ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर का क्रम स्टार्ट। अब बात रही माइनस वाली संख्या। तो देखो -21, -5 और -1 है। तो आपको बता दूं, जो संख्या जितनी बड़ी होगी और माइनस में होगी वो संख्या क्या होती है? छोटी संख्या होती है। हमेशा ध्यान रखना, जो संख्या जितनी बड़ी संख्या होगी, ये बड़ी संख्या है, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या है, और माइनस में भी है, तो वही संख्या सबसे छोटी संख्या होगी। कैसे होगी इसका भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये एक सरल रेखा है जिसके ऊपर मैंने यहाँ 0 लगा दिया। इसके बाईं ओर क्या होता है? सब माइनस की संख्या होती है। -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह की संख्या होती है। और यहाँ कौन सी होती है? धनात्मक होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब ये क्या है? ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है। तो आप देख रहे हैं जब कभी बर्फ गिरती है, अगर बोलते हैं कि -1 बर्फ गिरी हुई है, तो वहां क्या थोड़ा कम ठंडा होता है। -2 में चली जाती है तो वही ठंडक ज्यादा हो जाती है। -3 में चली जाती है तो वो ठंडक और ज्यादा हो जाती है। -4 में ठंडक ज्यादा हो जाती है, बर्फ ज्यादा गिरती है। यानी जो जितना माइनस में बढ़ता क्रम चला जाता है वो उतना ही ज्यादा छोटा होता चला जाता है, उतनी ज्यादा बर्फ गिरती जाती है। ठीक है ना? तो जो बड़ी संख्या होगी वो क्या हो गई? वो छोटी संख्या हो गई। ठीक है ना? जो बड़ी संख्या हो गई वो क्या हो गई? वो छोटी संख्या हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस में जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या है, तो ये छोटी है, तो बड़ी कौन सी हो गई? जो सबसे छोटी वाली है वही सबसे बड़ी वाली है। तो -1 सबसे बड़ी संख्या है, उससे बड़ी संख्या कौन सी है? उससे बड़ी 5 है। ठीक है, और उससे बड़ी कौन सी हो गई? उससे बड़ी 21 हो गई। तो 21 सबसे छोटी हो गई, मैंने कहा था अभी आपको कि जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी होती है। तो देखो 21। ठीक है ना? तो यानी जो माइनस में सबसे कम वाला है, जो कम अंक है वो सबसे पहले आएगा, उससे बड़ा अंक ये है तो वो आएगा, और सबसे बड़ा तो सबसे लास्ट में ही आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाए तो उसे हम कैसे बड़े से छोटी संख्या में लगाएंगे।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होने वाला है। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी बड़ी से छोटी संख्या देखनी है तो पहले हमें धनात्मक संख्या देखनी होगी। तो धनात्मक ये है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, यानी ये प्लस में है। तो प्लस वाली संख्या जो सबसे बड़ी होती है पहले लिखी जाती है, तो 25 सबसे बड़ी है, 25 के बाद 15 आती है और 15 के बाद क्या आती है, 1 आती है। तो ये धनात्मक संख्या हो गई। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि माइनस में सबसे छोटी वाली संख्या होगी वही सबसे बड़ी वाली संख्या होगी, और जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो बड़ी ये जो है तो सबसे छोटी संख्या तो यही हुई। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, तो -3 पहले आएगा, -3 के बाद क्या आएगा, -7, फिर क्या आएगा, -25। तो ये हो गई हमारी क्या, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गई, यानी बड़ी से छोटी संख्या हो गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा और एक नंबर कहीं नहीं गया, क्योंकि एक नंबर ही पास करता है और एक नंबर ही फेल करता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें जब डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे पहले हम धनात्मक संख्या लेंगे, यानी प्लस वाली संख्या लेंगे। तो एक प्लस में ये है, एक ये और एक ये तीनों प्लस में है। तो प्लस में जो सबसे बड़ी कौन सी है, तो 8, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं यानी बड़ी से छोटी कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या ये है, उसके बाद 4 आता है, उसके बाद 3 आता है। ठीक है, अब माइनस में सबसे छोटी संख्या लेनी है, क्योंकि वही संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे छोटी क्या है, -9, फिर क्या आ गया, -15, और फिर क्या आएगा, -16, क्योंकि मैंने बताया था जो माइनस में सबसे बड़ी संख्या होती है वही सबसे छोटी संख्या होती है। तो ये आपका बन गया आरोही क्रम। क्या बन गया, ये बन गया आपका आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सॉरी, अवरोही क्रम, यानी बड़े से छोटा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आप इसे एक बार और देखिए, जिसकी समझ में नहीं आया हो तो वो पूर्णांकों का डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर यूपी टेट 2026 में आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।